श्मशान के पास रहने वाला वो परिवार। रात के ठीक 2 बजे श्मशान की आग अचानक तेज हो गई थी, जैसे किसी ने हवा दे दी हो। उसी पल पास की टूटी फूटी कॉलोनी में बने एक अकेले मकान की खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर अंधेरे में बैठा रमेश पसीने से भीगा हुआ था और उसकी नजरें सीधे श्मशान की तरफ जमी थी। उसे लग रहा था कि आज फिर कुछ होने वाला है। रमेश पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नी सीमा और 8 साल के बेटे मोहित के साथ इसी घर में रह रहा था। शहर में सस्ता किराया सिर्फ यही मिला था, श्मशान के बिल्कुल सटे हुए। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब बातें शुरू हो गई। हर रात ठीक 2 बजे मोहित की नींद खुल जाती और वह बिना रोए श्मशान की ओर देखने लगता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे रमेश ने नोटिस किया कि जब भी श्मशान में कोई ता जलती, उसी रात उनके घर की दीवारें ठंडी हो जाती और सीमा घंटों तक खाली आंखों से बैठी रहती। घर में अजीब सी मिट्टी और जलती लकड़ी की गंध रहने लगी, जो दरवाजे बंद होने पर भी जाती नहीं थी। एक रात जब श्मशान में कोई नहीं था, तब भी आग की रोशनी उनके कमरे तक पहुंच रही थी। उसी रात रमेश को सच्चाई समझ आई। सीमा और मोहित की परछाइयां दीवार पर नहीं दिख रही थी। अगली सुबह मोहल्ले के लोगों ने श्मशान के पास उसी घर को खाली देखा। अंदर सिर्फ रमेश का शव पड़ा था। बताया गया कि वह परिवार असल में कभी था ही नहीं। उस घर में रमेश अकेले रहता था और बाकी दोनों श्मशान से जुड़े हुए।